न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। चलिए चलते हैं, आज इसका अंतिम क्लास है ना। हो आइए, द्विघात समीकरण है ना, क्लास 10th पार्ट है बाबू 9 कि 10 है, 10 ना। चलिए एक्सरसाइज 4.4 देखिए, आज अंतिम क्लास है इसका बाबू। आइए आइए, हमने पढ़ा दिया था 41 तक है ना, 41 तक हो गया था। आइए टाइप 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू। आइए फिर से एक बार चालू होते हैं। कह रहा है एक क्लास में एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 40। लिखेंगे माना कि कमल के द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना बाबू, x है न। और अंग्रेजी में कमल के द्वारा अंग्रेजी में बाबू है न, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना बाबू, तो दोनों अंकों का योग कितना है बाबू, 40। तो दूसरा हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा ना। पहला x तो दूसरा कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। अभी दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ना 40। चलिए अब आइए, अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक, गणित में x अंक था 3 अंक अधिक, तो x + 3 हो जाएगा। और कह रहा है अंग्रेजी में 4 अंक कम, तो अंग्रेजी में मिला था 40 माइनस कितना, यह 4 अंक कम। और इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगा। अब देखिए तो x + 3 40 में से 40 कितना, 36 माइनस x बराबर कितना, 360। अब गुना कर दें बाबू, हो जाए गुना। देखिए न 36x 108 माइनस x स्क्वायर और माइनस 3x बराबर 360। एकरा उठा कुपट्टी तो x स्क्वायर 36 में से 3 घट दे बाबू 33, तो ऊपरी थे तो माइनस 33x। इधर है प्लस में, उधर जाकर माइनस में घटते बाबू तो कितना, 360 में से 108 घटा दें बाबू। 1 दाई 10, 2 5 और 1 कितना, 152 बराबर 152 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 152 बराबर हाँ 252 होगा, 252 बराबर 0 है ना बाबू। अब तो आ गया क्वाड्रेटिक, अब तो हो जाएगा सोल्व कीजिएगा। x के मान आएगा, एगो निगेटिव आएगा, एगो निगेटिव छोड़ देना है, कुछ लेना है, पॉजिटिव लेना है, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम सेम डेट डिट्टो वही है, फोटोकॉपी है, डिट्टो एकदम फोटोकॉपी है, बताने लायक है। अगला सेम डेट वही है, कह रहा है इसका योग 45 है, तो यहाँ x तो
45 माइनस एक्स करा, उसमें एक अधिक अंग्रेजी में एक कम, गुणनफल कितना है 500, है ना वही चीज़, सेम डेट है डिट्टो, है ना। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं छोड़ के। डिट्टो एकदम फोटो कॉपी है, खाली बस यहाँ पर 3 और 4 था, वहाँ पर 1 1 है ना। एक जोड़ना एक घटाना, तो गुणनफल कितना होता है उसका आएगा यक्स माइनस, मान लीजिए कि गणित में यक्स है और करा एक अधिक, तो एक अधिक यक्स प्लस एक, उस 45 माइनस एक्स और प्लस एक कम बराबर कितना 500, यही आएगा, आएगा नहीं है ना। यक्स प्लस 1 44 माइनस 500, अब तो गुना करने के लिए अब जानवे करते हैं, है ना, यही आएगा। चलिए डिट्टो एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिट्टो एकदम सेम है। आइए अब देखिए तो बाबू 43 नंबर आइए, तो बाबू एकदम इजी है। 43 नंबर आइए ना, क्या कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि 6500 रुपया को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया गया है। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता, तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितना बाबू, x व्यक्ति होगा नहीं, x व्यक्ति की संख्या कितना x, तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा 6500 रुपया को, टोटल रुपया 6500 बाबू, 6500 में x व्यक्ति में बांटेगा ना, तो इतना पड़ा। अब कह रहा 15 व्यक्ति और होते, तो मैंने 6500 रुपया तो ही रहता, 15 व्यक्ति और आ जाता, तो x प्लस 15 ना, तो x प्लस कितना 15 में होता, तो कितना रुपया कम पड़ता 30 रुपया कम मैंने घटा, तो घटा दिए 30 रुपया कम पड़ता। अब ये आपको हम बताए हैं, इसका भिन्न का जोड़ x प्लस 15, यहाँ से यह कैंसिल, गुना हो जाएगा 6500 x प्लस 15 माइनस 6500 कितना x हो जाएगा ना बराबर 30। अब यहाँ जैसे कीजिएगा देखिए ये कहानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 6500 x अब प्लस 6500 गुने कितना 15 हो जाएगा, अब माइनस 6500 x, अब बटे यहाँ x स्क्वायर, यहाँ कितना 15x बराबर कितना 30, इससे ही कहानी खत्म। अब आइए 6500 गुने 15 और बटे कितना x स्क्वायर प्लस 15x बराबर कितना बाबू 30 बटा कितना 1, 15 दूनी 30, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 14 3250, x स्क्वायर प्लस 15x बराबर कितना 3200, 33 गुना x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 3200, फार्मूला लगा दीजिएगा, आ जाएगा ना। चलिए इजी है। अगला क्वेश्चन सेम डेट, है ना, हो जाएगा, आ जाएगा ना, ये वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर अब गुणनखंड ब्रिज नहीं हो रहा है, तो फार्मूला लगाना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अब बटे 2 है, फार्मूला दिए हैं, फार्मूला लगाना है। ये हो गया a का मान 1, b का मान 15, c का मान इतना, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा बाबू, अब अंतिम है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग ज़्यादा रहेगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है, करा 300 सेब कुछ व्यक्तियों में बांटना है। तो माना कि व्यक्तियों की संख्या यक्ष, सेब को करना है तो 300 बटा कितना यक्ष। अब कह रहा है 10 व्यक्ति और होते तो 300 यक्ष प्लस कितना 10, और कितना सेब कम पड़ता, एक सेब कम पड़ता। एक ही सेब ने कह रहा है। अब फिर वही क्वेश्चन है 44, 43, 44, 45 वही क्वेश्चन है, 45 भी वही क्वेश्चन है ना। 46 आइए, सीधे 46 आइए, सीधे 46 आइए। सब एक ही क्वेश्चन था उधर। अब देखिए 46 कह रहा है, कोची कह रहा है 46 पढ़िए तो बाबू, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 46 जो है क्वेश्चन बढ़िया है। 46 कह रहा था कि ऊँटों के एक समूह का 1/4 भाग जंगल में दिखाई दिया। यहाँ लिखते हैं माना कि 46 नंबर, माना कि ऊँटों की संख्या कौची बाबू कितना x। अब कह रहा है कौची ऊँटों की एक समूह का 1/4 जंगल में दिखाई दिया। ऊँटों की यहाँ लिखते हैं जंगल में दिखाई दिया ऊँटों की संख्या। जंगल में दिखाई दिया ऊँटों की संख्या कितना 1/4, जितना था उसका 1/4 तो x/4। अब कह रहा है जंगल में दिखाई दिया, उसमें से समूह में शामिल कुल ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना पहाड़ पर दिखाई दिया ऊँट बाबू। पहाड़ों पर चला गया ऊँट की संख्या कितना बाबू, तो √x का दुगना। कह रहा था जितना गया उसका वर्गमूल का दुगना है ना। ऊँटों की संख्या x था, उसका वर्गमूल तो वर्गमूल का दुगना है ना, वर्गमूल का दुगना। और शेष उसका कितना बचा, शेष ऊँट की संख्या कितना बचा बाबू 15। कितना बचा है 15, जो कहाँ गया था नदी किनारे। अब आइए यहाँ चाहिए प्रश्न से, देखिए टोटल ऊँट था यक्ष में से x/4 कहाँ गया था जंगल में प्लस, और ऊँट कहाँ गया था पहाड़ पर, और कितना ऊँट बचा 15। तो टोटल ऊँट न हो गया। यक्ष ऊँट में x/4 गया था कहाँ जंगल में, ये दिखाई दिया कहाँ पहाड़ पर, और ये कहाँ दिया दिखाई, तो ये दिखाई दिया नदी के किनारे है ना। अब इसको क्या करना है, इसको पहले एक तरफ ले चलाइए यक्ष, इसको प्लस में इधर कौची में माइनस में, इधर प्लस में इधर कौची में माइनस में, यहाँ बच गया 2√x। अब इसको पहले भिन्न का जोड़ कर लीजिए, x 4x माइनस x माइनस 15 चौका कितना 60, 2√x, तिरछा तिरछी पूछने तो बटा में कितना 1, आज थी कितना 3x माइनस 60, इधर 4 दूनी 8√x, यही आ गया ना। यहाँ से 4x में से 1x खाया कितना 3x। अब इसको दोनों तरफ क्या कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, हमको स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो गया 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर, इधर हो गया 8 माइनस √x का होल स्क्वायर, हो जाएगा। अब आइए तो देखिए हो गया कितना
3x का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2ab और प्लस 8 का स्क्वायर 64 और रूट इसका कितना x होते न 8 का स्क्वायर 64 और रूट x का स्क्वायर कितना x। अब यहाँ हो गया 9x स्क्वायर प्लस 3600 छोती 18 दो छो 36 360x इधर प्लस में इधर लाके माइनस में 64x बराबर 0। अब यहाँ 9x स्क्वायर 360 में से 64 आ जाएगा कितना माइनस 4 छो 4 10 4 छो 12 और 3 4 4 तो 24x माइनस कितना प्लस 3600 बराबर 0। कॉमन है तो कॉमन लीजिए अन्य तो यह का मान निकालिए हो जाएगा। कुछ नहीं किए देखिए ना कुल संख्या x था x में हमको जंगल में दिखाई दिया कितना x/4 खा रहा था 1/4 जंगल गया तो 1/4 जंगल गया जितना ऊँट था उसमें 1/4 जंगल गया और जितना ऊँट था उतना ऊँट का वर्गमूल का दुगना कहाँ गया पहाड़ पर गया और शेष गया पानी पीने नदी के किनारे कितना 15 गो। हम टोटल ऊँट x था और टोटल ऊँट ई भी है इसका भिन्न का जोड़ किए और ई आ गया इसको वर्ग किए ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ 9 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए कॉमन तो लगता आ ये रहा है आ रहा है कॉमन 4 दूनी 6 4 10 नहीं आ रहा है कॉमन नहीं कॉमन आ रहा है तो फिर फार्मूला लगा दीजिए फार्मूला लगा के निकालिए अपना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो है ना x का मान आएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़े है ना क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पर्यटकों के एक दल में 1200 रुपये होटल का एक खोज लिया कमरा लिया तीन सदस्यों कुछ भी देने में असफल रहा। इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्यों में से प्रत्येक को 20-20 रुपये अधिक देने पड़े। तो दल में कितने पर्यटक थे मैंने कितने व्यक्ति थे दल में। माना कि दल में पर्यटक की संख्या कितना संख्या है बाबू x आदमी होगा उसमें है ना घूमने गया था अब आइए तो कह रहा है प्रश्न से कह रहा है कि 1200 रुपये में एक कमरा लिया बाबू तो 1200 रुपये में एक कमरा लिया तो 1200 बटा 100 रुपया कुल के पड़ेगा। जितना व्यक्ति रहेगा उतना जब भागा दे दीजिए 1200 में तो एक व्यक्ति का निकल जाएगा। लेकिन उसमें 3 व्यक्ति क्या होता है कुछ भी पैसा नहीं देता है कुछ भी नहीं देता। तीन सदस्यों कुछ भी देने में असफल रहे। मैंने 3 सदस्य जो था 1200 में 3 सदस्य नहीं दिया तो x+3 हो गया ना ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा। पैसा जो है 3 सदस्य नहीं दिया तो ज़्यादा पड़ जाएगा ना इसको। अब जितना सदस्य था 3 को नहीं देगा तो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो x प्लस कितना 3 और कितना का अंतर है 20 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। इसको निकाल लीजिए आ जाएगा ना। चलिए नहीं x माइनस कीजिए 3 सदस्य नहीं दिया है माइनस कीजिए प्लस नहीं होगा माइनस होगा है ना। x -3 कीजिए प्लस नहीं होगा। चलिए आइए हो जाएगा ना कुछ नहीं करना है एलसीएम लेना है x -3 कट गया 1200 x यहाँ से कट गया आ गया 1200
और यक्स माइनस 3 बराबर कितना 20। गुना कीजिएगा, देखिए 1200 एक्स, यहाँ गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस 1200 एक्स माइनस माइनस प्लस 12 तिया 3600 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस 3x बराबर कितना बाबू 20/1। देखिए ये चाहिए कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 180 दूना 360, आ गया मान कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर कितना 180, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 बराबर हो जाएगा ना। मानिए एक तरह से आंसर तक पहुंचाइए देते हैं। इसके बाद कौची रह गया है ना, कैमा क्वेश्चन था ये बाबू 47 है ना, हो गया। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा ना, ये सब तो इजी है क्या। अब आइए चलिए आइए देखिए तो बाबू, अब 48 नंबर आइए। तो 48 नंबर कह रहा है कि 2 पानी के नल एक हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं, है न। दो गो पानी के नल है जो एक हौज को माने एक ड्राम को भर सकते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितने देर में हौज को ले आइए। माना कि पहला नल हौज को भरने में लगा समय कितना बाबू x, दूसरा नल हौज को भरने में लगा समय कितना बाबू x प्लस 5 मिनट अधिक ना, तो x प्लस कितना 5 नहीं है। पहला नल को भरने में ये x मिनट लगा, दूसरा तो कोई x प्लस 5 मिनट लगेगा क्योंकि 5 मिनट अधिक बोल रहा है। अब आइए यहाँ प्रश्न से, तो देखिए ये x मिनट तो टोटल भरने में लगता है x मिनट, तो एक अथी में 1 मिनट में 1/x, और दूसरा है इधर एक इतना, और दोनों को भरने में कितना मिनट लगता है 6 मिनट, तो 1/6 मिनट। अब इसको सॉल्व कीजिए, पूछने करना x इंटू x प्लस 5, x खत्म x प्लस 5 यह खत्म x अब बराबर 1 कितना 6। अब तो कैलकुलेशन है 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना 1/6। अब तिरछा तिरछी कौची 6 दूनी 12 6 5 30, 1 गुना तो x स्क्वायर अब प्लस 5x, ये दोनों को उठा के पट्टी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर हो जाएगा ना। हैं अरे माइनस 10 प्लस 3 हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम डेट वही है ना। अब देखिए इसको खाली इक्वेशन लिख देते हैं, क्वेश्चन तो वही है ना। 1 मिनट अधिक लगता है, केवल यहाँ +1 कर दीजिए, यहाँ पर +1 कीजिए, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना 2 पूर्णांक, तो यहाँ कर दीजिए 1/2.8/11, 2 पूर्णांक 8 वहाँ पर मिनट में दिया था ना 6 मिनट, ये भी मिनट में दिया है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 1/x प्लस 1/x प्लस 1, तो 11 दूनी 22 और 8 कितना 30, 1/30 बटा कितना 11,
1/x+1 बराबर 11 बटा कितना 30। अब फिर भी इनका जोड़ कीजिए। अगला क्वेश्चन में सेम डेट वही है ना, हो जाएगा। आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इजी था, कोई हार्ड नहीं था चैप्टर, है ना। कुछ नहीं किए हैं बाबू। कह रहा था एक नल हौज को x मिनट में भरते हैं, दूसरा नल x+1 मिनट में भरेंगे। तो कह रहा दोनों को भरने में, एक साथ भरने में कितना मिनट लगता है, 2.8/11 मिनट। दो तो एक हौज को इतना देरी में, एक हौज को इतना देरी में, तो इतना समय लगा। भिन्न का जोड़ है ना। चलिए देखिए, आपका चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। आज द्विघात समीकरण क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। घर पर जाके पूरा एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.4 तक पूरा जम के बनाइए। कहीं दिक्कत होवे तो कमेंट कीजिए। आप लोग कहीं दिक्कत होवे तुरंत पूछिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसे तो हम तो एक एक क्वेश्चन बता दिए हैं, नहीं बताए हैं, है ना। आप लोग को कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर करें, है ना। आप लोग भी मन से पढ़िए। ठीक है बाबू, धन्यवाद।